हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 का 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख ले। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज The first G20 Global Partnership for Financial Inclusion मीटिंग took place in which city? वित्तीय समावेशन के लिए पहले G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की बैठक किस शहर में हुई है? एंड योर ऑप्शंस आर भोपाल, आगरा, कोलकाता, चंडीगढ़ एंड मुंबई। एंड योर करेक्ट आंसर इज कोलकाता। The first G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) meeting under India G20 presidency held in Kolkata from January 9 to 11 to discuss global partnership for financial inclusion. Focus of meeting: the principles of digital financial inclusion, remittance costs and availability of finance for SME sector. So basically जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ग्लोबल पार्टनरशिप पर डिस्कस करने के लिए 9 से 11 जनवरी को कोलकाता में पहली G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की बैठक हुई है। इस मीटिंग का एम था SME सेक्टर के लिए डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस पे फोकस करना था। इस बार की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है और यह एक थीम पर आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, जो सभी के लिए इक्विटेबल ग्रोथ एंड शेयर्ड फ्यूचर का मैसेज देता है। यहाँ पे हम G20 के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देखेंगे। G20 का फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1999 को और इसमें जो मेंबरशिप है वो 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन को मिला के ये G20 को फॉर्म किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government has introduced a special education program titled Sahars in all government aided schools? किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? एंड योर ऑप्शंस आर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। एंड योर करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। In an effort to encourage social and emotional learning, the Tripura government introduced a special education program titled Sahars. सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को इनकरेज करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम सहर्स। और ये जो प्रोग्राम है ये लास्ट ईयर अगस्त में ही लॉन्च कर दिया गया था 40 स्कूल में एंड इसको जो है सारे गवर्नमेंट स्कूल में एक्सटेंड कर दिया गया था 2nd वीक ऑफ जनवरी तक में। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी 204 स्कूल को ट्रेन कर दिया है एंड बहुत जल्दी ये 200 से प्लस स्कूल को ट्रेन करेगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, which state government had set up a Social and Performance Audit Authority (SPAA) to ensure accountability in delivery of government schemes and programs? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक और प्रदर्शन लेखा परीक्षा प्राधिकरण SPAA की स्थापना की है? एंड योर ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटका, राजस्थान एंड केरला। एंड योर करेक्ट आंसर इज राजस्थान। In a first of its kind, Rajasthan government has set up a Special and Performance Audit Authority (SPAA) to ensure accountability in delivery of government schemes and programs. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यानी कि जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का सेटअप किया है। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का जो ऑडिट है वो 2 काउंट्स में होगा, पहला सोशल एंड दूसरा है परफॉर्मेंस। जो पहला होगा सोशल ऑडिट वो मनरेगा के अंडर में होगा एंड दूसरा जो है परफॉर्मेंस वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट के साथ में किया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज सेटअप वेलफेयर बोर्ड टू प्रोवाइड पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स? किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है? एंड योर ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड पंजाब। एंड योर करेक्ट आंसर इज केरला। For the first time in the country,
Kerala government has launched a welfare fund board for the workers registered for the Manregas and the state's urban job guarantee scheme, Ayan Kali Urban Employment Guarantee Scheme. This will facilitate the workers to get a monthly pension from the board on they turn 60. सो पहली बार कंट्री में ऐसा हुआ है कि केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेलफेयर फंड बोर्ड, जिसमें कि जितने भी मनरेगा रजिस्टर्ड वर्कर हैं उन्हें एक फ़ंड दिया जाएगा, यानी कि उन्हें एक मंथली पेंशन दिया जाएगा जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे। एंड उन्होंने एक अयान कली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को भी लॉन्च किया है। सो एज पर द नॉर्म जितने भी वर्कर्स हैं जिनकी एज 18 to 55 है वो इस फंड बोर्ड का मेंबरशिप ले सकते हैं और उन्हें एवरी मंथ जो है 50 रुपये एज अ प्रीमियम दिया जाएगा जब तक कि वो 55 के नहीं हो जाते। एंड वैसे वर्कर जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स जो है अपना कंट्रीब्यूशन मनरेगा में दिया है वो एलिजिबल हो जाते हैं पेंशन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A report titled Working Time and Work-Life Balance Around the World has been recently released by whom? हाल ही में किसके द्वारा वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। एंड योर ऑप्शंस आर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड योर करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। A report titled Working Time and Work-Life Balance Around the World has been recently released by the International Labour Organization. So, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका टाइटल है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। सो बेसिकली जो वर्क टाइम पर ये पहली ग्लोबल रिपोर्ट है जो ILO द्वारा रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट में काम के घंटों की वास्तविक संख्या, कार्य समय की व्यवस्था एंड कार्य जीवन संतुलन पर फोकस किया गया है। बेसिकली इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स भी है कि जो कोविड-19 का जो क्राइसिस था उस टाइम में नेचर वर्क कैसा था उसके रिगार्डिंग कुछ हाइलाइट्स है, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर सुरेंद्र चावला, विजय शेखर शर्मा, A. मनी मेखलाई, संजीव चड्डा एंड अतुल कुमार गोयल। एंड योर करेक्ट आंसर इज सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है सुरेंद्र चावला को एज इट्स न्यू MD एंड CEO और ये जो अपॉइंटमेंट है ये अप्रूव किया गया है RBI के द्वारा। सो PPBL जो है एक एसोसिएट कंपनी है 97 कम्युनिकेशन का जो कि एक ब्रांड ओन करता है एंड वो ब्रांड है पेटीएम। सो यहाँ पे हम कुछ ट्रिविया देखेंगे रिगार्डिंग पेटीएम पेमेंट बैंक के। सो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो फाउंड किया गया था 2015 में एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में एंड इसके जो इंटरिम CEO है वो है दीपेंद्र सिंह राठौर। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज निपुण सम्मान एवरी मंथ टू ऑनर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स? कौन सी राज्य सरकार मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए हर महीने निपुण सम्मान का आयोजन करेगी? एंड योर ऑप्शंस आर ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। एंड योर करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। सो जितने भी हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एफर्ट लगाया है क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उन सभी के लिए हर महीने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है निपुण सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। सो इसमें जितने भी 1 से 3 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने उनके जो क्लास में हिंदी एंड मैथमेटिक्स का जो टारगेट दिया जाता है उन्हें वो पूरा करते हैं तो वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड निपुण लक्ष्य ऐप के थ्रू जितने भी चिल्ड्रेंस हैं उनके स्किलफुल एफिशिएंसी को एसेस किया जाएगा, यानी कि उनका आकलन किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनाहत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर टेनिस, स्क्वैश, लॉन टेनिस, बैडमिंटन एंड जेवलिन थ्रो। एंड योर करेक्ट आंसर इज स्क्वैश। India's fast rising squash player Anahat Singh won the girls under 15 title at the prestigious British Junior Open. So British Junior Open में अनाहत सिंह जो है एक स्क्वैश प्लेयर है, उन्होंने गर्ल्स अंडर 15 टाइटल को अपने नाम कर लिया है। ये 14 साल की हैं
और ये जो लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें ये सबसे यंगेस्ट एथलीट थी, जिन्होंने सोहेल हाजिम को, जो कि इजिप्ट से हैं, उनको फाइनल में 3-1 से हरा दिया था। और ये जो ब्रिटिश जूनियर ओपन है ये हर साल जनवरी में इसको आयोजित किया जाता है। और इस बार जो था ये 2 साल के गैप के बाद आयोजन किया गया था, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, Joshimath has been declared landslide subsidence zone. जोशीमठ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में जोशीमठ को भूस्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित किया गया है। जोशीमठ किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एंड झारखंड। एंड योर करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। So, Joshimath in Uttarakhand has been declared a disaster-prone area, and construction activities have been banned in the town and nearby areas. So, जोशीमठ जो है उत्तराखंड में, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है एक डिजास्टर प्रोन एरिया, एंड उसके उस टाउन में या फिर उसके नियर बाई जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है सबको बैन कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल जो 603 बिल्डिंग्स है जोशीमठ में, उन सब में देखा गया है क्रैक्स वहाँ पे देखा गया है। एंड जो 68 फैमिलीज़ हैं उनको टेम्पररी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर भी दिया गया है कि जितने भी एक्सेसिव लैंडस्लाइड्स है या फिर कोई अनसेफ्ड एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, वहाँ के लोगों को कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए, किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर 21 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी एंड 28 फरवरी। एंड योर करेक्ट आंसर इज 28 फरवरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। सो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने नेशनल साइंस डे जो कि हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, उसका जो थीम है वो रिलीज किया है। और इस बार का जो नेशनल साइंस डे का थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम वॉज लॉन्च रिसेंटली। द प्रोग्राम विल कवर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इनिशियली? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम शुरू में कितने जिलों को कवर करेगा? एंड योर ऑप्शंस आर 100 डिस्ट्रिक्ट्स, 200 डिस्ट्रिक्ट्स, 300 डिस्ट्रिक्ट्स, 400 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड योर करेक्ट आंसर इज 500 डिस्ट्रिक्ट्स। So Prime Minister of India recently launched the aspirational block program, which is aimed at improving performance of block lagging on various development parameters. So प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने लॉन्च किया है एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें कि जिसका जो एम है वो है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक लैगिंग्स ऑन वेरियस डिफरेंट पैरामीटर्स पे। सो इसमें जो है 500 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करेगा इस प्रोग्राम के अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज इनिशियली। एंड इसमें जो है ये जो ब्लॉक्स है ये टोटली 6 स्टेट्स में है। यूपी में जो है वो 68 ब्लॉक्स है, बिहार के 61 ब्लॉक्स, मध्य प्रदेश के 42 ब्लॉक्स, झारखंड के 34 ब्लॉक्स एंड उड़ीसा के 29 एंड वेस्ट बंगाल के भी 29 ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? भारतीय एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभालेगा। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कितने सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है? एंड योर ऑप्शंस आर 18, 23, 28, 32 एंड 38। एंड योर करेक्ट आंसर इज 32। इंडिया जो है लीडरशिप टेक ओवर कर रहा है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है जिनको चार्ज दिया गया वो है विनय प्रकाश सिंह जी। इनका टेन्योर 4 ईयर्स का है। और ये 32 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन को मिलाकर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना इज विच स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम ऑफ गिविंग फ्री सीड्स टू वुमेन?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किस राज्य सरकार की महिलाओं को मुफ्त बीज देने की योजना है? एंड योर ऑप्शंस आर पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. एंड योर करेक्ट आंसर इज राजस्थान. The Rajasthan government's program of giving free seeds to women under the Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana has become popular in the state. So राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कि वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत जितने भी वुमेन हैं उनको फ्री सीड्स प्रोवाइड कराएंगी और इसके लिए एक मिनी किट्स कंटेन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर द कृषक साथी योजना के तहत, जिसमें कि मूंग, मोठ, उड़द, मस्टर्ड, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा के बीज जो है उसमें उस मिनी किट में प्रोवाइड कराए जाएंगे. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन 2022 आफ्टर चाइना एंड द यूएस. भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद 2022 में तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है? एंड योर ऑप्शंस आर साउथ कोरिया, कनाडा, जर्मनी, यूके एंड जापान. एंड योर करेक्ट आंसर इज जापान. सो इंडिया जो है ओवरटूक कर गया है जापान को टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन 2022 आफ्टर चाइना एंड द यूएस, सेलिंग मोर देन 4.25 मिलियन व्हीकल्स राइडिंग ऑन पेंट अप डिमांड एंड इन्हांस्ड प्रोडक्शन बाय कार मेकर्स. सो इंडिया जो है जापान को ओवरटूक कर गया है और ये तीसरा लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है आफ्टर चाइना एंड यूएस के. इसने मोर देन 4.25 मिलियन व्हीकल्स का सेल किया है. According to the Society of Indian Automotive Manufacturers (SIAM), 4.13 million vehicles, including passenger and commercial, were sold in the country between January and November 2022. SIAM releases quarterly data on commercial vehicles. सो SIAM जो है वो क्वार्टरली डाटा रिलीज करता है कॉमर्शियल व्हीकल्स पे और SIAM ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें ये बताया गया है कि 4.13 मिलियन व्हीकल्स जो है इंक्लूडिंग पैसेंजर कमर्शियल जो है वो जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में सोल्ड किया गया है. ठीक है, और एक डाटा रिलीज किया गया है निकी एशिया के द्वारा जिसमें बताया गया है कि जापान जो है वो 4.2 मिलियन व्हीकल्स का सेल किया है 2022 में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. RBI has increased the limit on held to maturity portfolios to 23% of net demand and time liabilities till what? RBI ने कब तक होल्ड टू मैच्योरिटी STM पोर्टफोलियो की सीमा को शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 23% तक बढ़ा दिया है. एंड योर ऑप्शंस आर मार्च 31, 2023, मार्च 31, 2024, मार्च 31, 2025 and March 31st, 2026 and March 31st, 2027. And your correct answer is March 31st, 2023. At its policy review in April, the RBI had increased the limit on STM portfolios to 23% of net demand and time liabilities till March 31st, 2023. The earlier limit was 22%. So पहला जो लिमिट था वो 22% का था और अभी जो RBI द्वारा लिमिट को इंक्रीज किया गया है वो 23% कर दिया गया है. सो STM की जो बढ़ी हुई लिमिट है वो 23% है. इसे 19.5% तक रीस्टोर करना है इन फेज्ड मैनर में. सो टोटल 4 फेज में इसे रीस्टोर किया जाएगा. एंड ये जो है पहला जो रीस्टोरेशन है ये होगा 22% पे ऑन जून 30, 2024 पे में. एंड सेकेंड जो है 21% पे होगा एज ऑन सितंबर 30, 2024 में. एंड थर्ड जो है वो 20% होगा दिसंबर 31, 2024 तक एंड 19.5% एज ऑन मार्च 31, 2025 तक. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What is the minimum CRAR prescribed by RBI for NBFCs excluding core investment companies? कोर निवेश कंपनियों को छोड़कर NBFC के लिए RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम CRAR क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर 9%, 12%, 15%, 18% and 21%. And your correct answer is 15%. सो जो मिनिमम CRR जो प्रिस्क्राइब किया गया है RBI के द्वारा फॉर NBFC वो है 15%. सो यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं CRAR के बारे में.
सो CRAR का जो फुल फॉर्म है वो है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। सो बेसिकली यह एक फाइनेंशियल रेशियो है जो बैंक के जो कैपिटल है उसके रिस्क को मेजर करता है। दैट्स मीन कि यह एक ऐसी राशि है जो बैंक के पास अपने लोन के लॉसेस को कवर करने के लिए रिजर्व में रखा जाता है। सो अगर किसी बैंक का CRAR हाई है तो इसका मतलब है कि वह बैंक किसी भी फाइनेंशियल स्टॉर्म को फेस करने के लिए अच्छे पोजीशन में है। सो यहाँ पे हम फुल फॉर्म देखेंगे NBFC का। सो NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एंड योर ऑप्शंस आर चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर एंड चंडीगढ़। एंड योर करेक्ट आंसर इज मुंबई। With an aim to open up newer opportunities to promote international trade of Indian species, the 14th edition of World Spice Congress is to be held in Mumbai from 16 to 18 फरवरी 2023। सो इंडियन स्पाइसेस के इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करने के लिए के उद्देश्य से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ये इस बार का 14वां एडिशन था। और WSC का जो थीम था वो है विजन 2030 स्पाइसेस का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सलेंस एंड सेफ्टी। और ये जो WSC जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पाइस बोर्ड विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पाइस स्टेट एसोसिएशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पाइस स्टेट एसोसिएशन जो इंडिया के वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हिंदी डे also known as विश्व हिंदी दिवस is observed every year on which day? विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर जनवरी 5, जनवरी 10, जनवरी 14, जनवरी 18 एंड जनवरी 21। एंड योर करेक्ट आंसर इज जनवरी 10। सो वर्ल्ड हिंदी डे, जिसको कि विश्व हिंदी दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो दिन है ये पूरे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उसके अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये जितने भी हिंदी स्पीकर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन उनके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करने के लिए या फिर इस लैंग्वेज का पैशन को डेवलप करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। जो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था ये 2006 में किया गया था। और इस बार का जो वर्ल्ड हिंदी डे का जो थीम था वो है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस भी किया गया था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि जिसका 12वां एडिशन था। वो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ फिजी फ्रॉम 15 to 17 फरवरी 2023 इन फिजी। इसका जो वेन्यू था इस कॉन्फ्रेंस का वो था डोनाटारू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सुबा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The 26th National Youth Festival was inaugurated on 12th January in which state? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन 12 जनवरी को किस राज्य में किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला एंड महाराष्ट्र। एंड योर करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ये जो यूथ फेस्टिवल था, नेशनल यूथ फेस्टिवल, इसका जो मैस्कॉट था वो था चंपी चिक्का। ये एक एलिफेंट है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया था हुबली कर्नाटका में। और ये जो नेशनल यूथ डे है ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो टीचिंग्स था, उनका जो आदर्श था, उनको ऑनर करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था विकसित युवा एंड विकसित भारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज साइंड एक्सचेंज लेटर्स टू फॉर्मलाइज यंग प्रोफेशनल स्कीम विथ विच कंट्री? भारत ने यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप देने के लिए किस देश के साथ विनिमय पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड योर ऑप्शंस आर कनाडा, फ्रांस, UK, जापान एंड साउथ अफ्रीका। एंड योर करेक्ट आंसर इज
यूके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके ने एक प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, उस दिन उन्होंने एक यंग प्रोफेशनल स्कीम को भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी 18 से लेकर 30 के उम्र के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी एक दूसरे देशों में जाकर 2 साल के पीरियड तक में वो रह सकते हैं या फिर अपना काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये स्कीम जो है अलाउ करता है वीज़ा को एक्सचेंज करने के लिए। हर साल 3000 इंडिविजुअल्स को अपना वीज़ा एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है। और इसमें जो है बेसिकली जो जितने भी 18 से 30 साल के एज के जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे देश में जाके वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The 12th World Hindi Conference will be organized by the Ministry of External Affairs, Government of India in collaboration with Government of which country? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश की सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? एंड योर ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड नेपाल। एंड योर करेक्ट आंसर इज फिजी। सो 12वां जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ फिजी फ्रॉम 15 to 17 फरवरी 2023 इन फिजी। किया जाएगा ये 15 से 17 फरवरी के बीच में ये फिजी में ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका जो वेन्यू है वो है दोनतारू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सुवा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। And don't forget to watch part 5 of this series which will be uploaded tomorrow. Until then, goodbye and take care.